मैं कहता हूं कि होनी बलवान है। क्या है? एक बार सीता वनवास में माता पर्ण कुटीर में सो रही है। सीता माता सोते सोते ऐसे लगा कि इस जंगल में तो इतने पशु प्राणी, इतने हिंसक पशु रहते हैं, मेरे देवर क्या अकेले रात भर में पूरी रक्षा कर लेते हैं? ऐसे विचार है कि मेरे देवर को क्या पूरा रक्षा करने का ताकत है? इतनी ताकत है क्या मेरे देवर में? हा? तो अचानक रात में उठ के बाहर आई सीता माता। कहां? वनवास में पर्ण कुटीर में थे ना, चित्रकूट में। जब की बात, जब बाहर आती है तो देखती है 15 फुट जितना विशाल नाग बड़ा फन मार के फू फू करते करते चारों तरफ झोपड़ी को घूम रहा है। देखते ही डर गई और अंदर आके अपने पति श्री राम को जगाया। महाराज उठिए, महाराज उठिए। घबराई हुई है, श्वास फूल रहा है, बाहर विशाल भुजंग देखा, घबराहट हो रहा है। घबरा के बोल रही है, प्राणनाथ उठिए। राम जी उठ के पूछते हैं, क्या बात है सीते, क्या हुआ? प्रभु कहां गए? लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे हैं। विशाल नाग घूम रहा है चारों तरफ, पहरा दे रहा। मैं देख के डर गई। मैं तो सोची कि लक्ष्मण जी कैसे पहरा देते हैं, एक बार देख लूं। ये भाव से मैं बाहर निकली, देखा कि विशाल भुजंग है, देवर जी तो दिख नहीं रहे। तो राम जी ने कहा, वही तो देवर जी हैं, मैं नारायण हूं न, वो शेष नाग ही लक्ष्मण बने। वो अब नाग रूप में यहां चक्कर काट रहे हैं। नाग रूप में क्यों? क्यों नाग रूप में? सुनो सीता, मैं तुमको ये कथा सुनाता हूं, तुम सुनो वो कथा, तुमको समझ पड़ेगा। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। राजा का पुत्र था चंद्रचूड़। सत्यव्रत राजा का पुत्र चंद्रचूड़ बहुत ही होनहार, गुणवान, संस्कारी। उसको ज्ञान देने के लिए अनंत मुनि नाम के मुनि के गुरुकुल में उसको शिक्षा देने के लिए भेजा। कौन से मुनि? अनंत मुनि। बोलो। मुनि के चरण में गए, गुरुकुल में शिक्षा लें चंद्रचूड़, सत्यव्रत राजा का पुत्र। और गुरुकुल में शिक्षा लें, ज्ञान सीखें, लिखना सीखें, पाठ सीखें, धर्म सीखें, धनुर्विद्या सीखें, पूजा सीखें, प्रजापालन नीति सीखें, न्याय सीखें, व्याकरण, संस्करण, संस्कृत सीखें, चंद नृत्य आदि सीखें। अनंत मुनि की एक बेटी है, बेटी का नाम है सुमुखी। क्या नाम है? सुमुखी। सुमुखी चंद्रचूड़ को देख के आकर्षित हो गई। सुमुखी कहती है चंद्रचूड़ का, अकेले में मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूं। तो चंद्रचूड़ कहते हैं, बहन तुम मेरी गुरु की बेटी हो, और शास्त्र कहता है गुरु की बेटी शिष्य की बहन होती है, और बहन होने के कारण मैं तुमको पति को सौंपूंगा किसी अच्छे लड़के को। मैं तुमको निष्कलंक आंख से अपनी बहन के रूप में मानता हूं, तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो, तुम मेरी बहन हो। सुनते ही सुमुखी को गुस्सा आ गया, मैं इससे इतना निवेदन कर रही हूं मेरे से शादी कर लो, और ये कहता बहन है न भाई है न, ऐसे कहता। बड़े गुस्से में आ गई। एक दिन बड़ी व्याकुल थी, कैसे भी चंद्रचूड़ को प्राप्त कर लूं। व्याकुलता में एक दिन मुनि बाहर गए थे, उस समय में इसका हाथ पकड़ के खींची। इसने हाथ छुड़वा के हाथ जोड़ा, बहन ऐसे मत करो, तुम मेरी बहन हो, तुम गलत काम करोगी, मुझे भी दोष लगेगा, तुमको भी दोष लगेगा, इस पाप से बचो, इस कुबुद्धि से बचो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये बोल ना रहा, दोनों पास खड़े रहने, इतने में अनंत मुनि का अचानक आना हो गया। जैसे ही बाप को आया देखी, अब घचपचा गई कि भाई अब क्या बोलूं। तुरंत अपने खुद ही कपड़े सब फाड़ लिए, न गहने सब गिरा दिए। अरे इस नालायक ने मेरे को खींचा, मेरे को परेशान किया, मेरे शरीर को फाड़ा लोचा, मेरे को दुख दिया, ये पापी मेरा बलात्कार करने की कोशिश किया।
ये तो ठहरे मुनि, क्या कर सकते हैं। लेकिन गुस्सा उनको बहुत आया कि ये मेरे पास सीखने आया ज्ञान और मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया। तुरंत देश के राजधानी में जाके चंद्रचूड़ के पिता सत्यव्रत राजा के पास गए। आपके बेटे ने मेरे बेटी के साथ अनाचार किया है, मेरी बेटी बड़ी दुखी होकर रो रही है, आप ही न्याय दिलाइए। आज के जमाने में देखो एमपीओ के बेटे गली में लड़कियों की साड़ी खींचते फिर रहे हैं, एमएलए का बेटा लड़कियों की साड़ी खींचता फिर रहा है। कुछ बोलोगे तो बाप बेटे का पक्ष लेता है। ये वो जमाना था जब राजा धर्म का पक्ष लेते थे, अपने परिवार का पक्ष नहीं लेते। आज देखो एमएलए एमपीओ के बेटे क्या क्या काम करते घूम रहे हैं। देखो पेपरों में रोज आते हैं, टीवी में रोज आते हैं। पद मिलते ही मद आ जाता है। क्या आ जाता है? लेकिन वो जमाने में राजे कैसे होते थे? वो राजा न्याय प्रिय होते। बेटे को पूछा तक नहीं कि क्या हुआ रे, बेटे को कोई न्याय भी नहीं पूछा, उसी समय आदेश दे दिया कि इस मेरे बेटे के हाथ पैर काट दो। जिसने एक गलती नहीं की उस चंद्रचूड़ के बिन पूछे ही सिपाहियों ले जाकर के हाथ पैर काट दिए। हाथ भी कटे, पैर भी कटे। अब क्या कर पाए? वहीं पड़े पड़े मरण अवस्था में चंद्रचूड़ तड़पते तड़पते रोया। गुरु का सिखाया हुआ नारायण आराधना उसको याद आया। हे नारायण, हे प्रभु, ये शेषनाग पर सोने वाले भगवान, मैंने क्या गलती की जो मेरे को ये दोष मिला? प्रभु, मैं आपके चरण में ये प्राण छोड़ना चाहता हूं, मेरा प्राण स्वीकार कीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन कोई दुर्दशा मेरी, कोई पुराना कर्म था जो आज मेरे जीवन में ये बन के आया है, मुझे क्षमा करो प्रभु। हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करते चंद्रचूड़ ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर, शरीर अंगहीन हो गया। अभी अंगहीन आदमी और कटे हुए पर कोई दवाई लगाने वाला भी नहीं। जल्लाद काट के चले गए, अब वो पड़ा है, मरना ही निश्चित है। रो रो के नारायण नारायण करे, सामने नारायण शेषनाग के साथ प्रकट हुए। क्या हो गए? शेषनाग के साथ प्रकट होके कहते हैं, चंद्रचूड़ घबराओ मत, अपने ही किए कर्म का फल मिलता है, कोई दूसरा हमको दुख नहीं दे सकता। संसार का कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता। अच्छे कर्म किए अच्छे फल मिले, बुरे कर्म किए बुरे फल मिले। पूर्व जन्मों के कर्मों से तेरे आज अंग कटे हैं, फिर भी तू दुखी हो रहा है। तेरे दुख को दूर करने के लिए भगवान की कृपा होगी। तू शेषनाग नारायण शेषनाग नारायण ऐसे बोल बोल के रोया तो मैं शेष को साथ लेके तेरे सामने दर्शन देने आया हूं। अगले जन्म में मैं राम बनूंगा, अवतार लूंगा, ये शेष लक्ष्मण बनेंगे। हे चंद्रचूड़, तू विभीषण बनेगा, तू विभीषण बन के लंका में रावण का भाई बनेगा। और यही सुमुखी जो तुझे प्यार करती थी, तू बेन बेन बोला, उस पर तेरे दृष्टि से बहन का भाव था, तो वही बहन बन के शूर्पणखा बनेगी और तेरे ही घर में जन्म लेगी। और जो जिसके कारण तेरे अंग कटे, उसके भी नाक और कान हाथ कटेंगे, ये लक्ष्मण के शेष नाग के द्वारा। और ये कटेंगे तो जैसे तेरा कटा उसका भी कटेगा। तो शेष शेष बोला तो वही शेष के द्वारा उसके नाक कटेगा, और वही बहन बन के तेरे साथ जन्मेगी। तेरे मन में वो बहन है ये भाव था, वो भाव पूरा होने के लिए तेरे घर में बहन बन के ही वो जन्म लेगी। चंद्रचूड़ विभीषण बन के जन्म ले, सुमुखी शूर्पणखा बन के जन्म ले, और शेष जी लक्ष्मण बन के जन्म लेते हैं, और भगवान नारायण राम बन के जन्म लेते हैं। रात के समय सीता माता को ये कहानी सुना के
राम जी कहते हैं यही शेष तो लक्ष्मण बन के आए हैं, लोगों के सामने लक्ष्मण बन के घूमते हैं। जैसे ही रात होती है शेष नाग बन के पहरा दे रहे हैं इस कुटीर की। सीता विभीषण के द्वारा अपमानित हो करके अनेक प्रकार के कांड से युद्ध होगा, तब मैं रावण का वध करूंगा। उसके पहले कुछ ही दिन में शूर्पणखा यहाँ आने वाली है। और जैसे विभीषण को पूर्व जन्म में चंद्रचूड़ नाम से अंग कटे, जिसने अंग कटने का कारण था उसका भी अंग कटेगा लक्ष्मण के द्वारा। राम जी की बात सुन के सीता माता को शांति होती है, सब रहस्य समझ में आता है। अब आप बताइए कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो वो किस कारण होता है, आप बताइए। हाँ? हाँ? कोई जन्मों के कर्म हैं, वो कर्म हमको इस जन्म में किसी प्रकार से आकर के हमारे जीवन में स्थान पाके हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से, किसी न किसी घटना से, किसी न किसी अनुभव से या शरीर के किसी न किसी अंग से हमको हमारे पूर्व जन्मों के अनुभवों को याद दिलाते हैं। अब इस जन्म में हमको करना इतना ही है, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ व्यवहार ये जीवन में करते रहें, ताकि अगला जन्म भी हमारा शुभ हो, आगे के जन्म भी श्रेष्ठ बने। कई लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु मैं पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या बनूंगा, बताइए। आज तू अच्छा है तो पिछले जन्म में तूने अच्छा ही किया है, पिछला जन्म देखने की जरूरत नहीं। और आज अच्छा कर रहा है तो अगला जन्म अच्छा ही होगा, वो भी देखने की जरूरत नहीं है। अब हमको करना क्या चाहिए, इस पर दिमाग लगाना है। आज तक मुंह से गाली निकल रही थी, निंदा निकल रही थी, गुस्सा निकल रहा था, तो उसको निकाल के प्रेम, अपनापन, मधुर भाषा, आदर, सत्कार, सम्मान से वाणी को रखें। किसी के प्रति अच्छे भाव रखें, सबके प्रति शुभ बर्तन रखेंगे, हमारा शुभ ही शुभ होगा। ये कथा वही समझाता।